दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते सामने आ रहे हैं, वो वाकई में चिंता का विषय बने हुए हैं। मई के बाद अगर बात कर ली जाए, राजधानी दिल्ली में एक दिन में मिले ये सबसे ज़्यादा मामले हैं। तो एक बार फिर से कोरोना के मामले जो हैं वो डरा रही हैं। कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन का भी कहर है और ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो भी बढ़ रही हैं। अगर बात कर ली जाए बाकी राज्यों की, तो पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं। बिहार में भी जो कोरोना के बढ़ते मामले हैं वो लोगों के बीच में चिंता का विषय बने हुए हैं। जो विभाग हैं, प्रशासनिक विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, वो चिंता का विषय बने हुए हैं उनके लिए। और दिल्ली से हमारे सहयोगी विवेक दीक्षित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी और अपडेट वो हमें देंगे। विवेक, दिल्ली में अगर बात की जाए तो मई से अगर बात की जाए तो मई से लेकर अब तक ये सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। क्या समझा जाए? कहीं ना कहीं लोगों को और ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां कहाँ पर हैं, किस स्तर पर हैं? बिल्कुल मनीषा, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ओमिक्रॉन का जो कहर है, अभी कोविड का काल जो था, संकट की घड़ी थी, वो खत्म नहीं हो पाया था कि नया वेरिएंट आ गया ओमिक्रॉन के, क्योंकि ये थर्ड लहर मानी जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से लोग जागरूक नहीं है, जो लोगों के अंदर डर था, जो भय था कोविड का, क्योंकि पिछले साल सभी ने देखा था कि किस तरह से लोगों ने संकट की घड़ी को काटा। लेकिन इस समय अगर हम बात करें ओमिक्रॉन के समय की, तो इस समय लोगों के मन से डर हट चुका है। लोग बिना मास्क लगाए घूमते दिख रहे हैं रोडों पर, पार्टियां कर रहे हैं। क्योंकि हालांकि दिल्ली में अगर हम बात करें तो 31 तारीख आज के दिन जो जश्न मनाया जाता था, बड़े धूमधाम से नया साल को मनाया जाता था, तो दिल्ली सरकार ने उस पर भी रोक लगा दिया है। अगर हम बात करें होटलों की, तो 50% क्षमता के साथ ही वो खोले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रात को नाइट कर्फ्यू का भी आदेश है। तो सरकार पहले से एक्टिव है। क्योंकि जिस समय अगर हम बात करें पिछले साल की, तो जो अस्पतालों में गए ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, बेड की कमी हो गई थी, दवाइयों की कमी हो गई थी, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पूरी तरीके से अपनी कर चुकी है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी तरीके से जो ऑक्सीजन की व्यवस्था पहले से कर ली गई है, भारी मात्रा में दवाइयों की व्यवस्था कर ली गई है। अगर हम बात करें तो बेडों की भारी मात्रा में व्यवस्था कर ली है। तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार लड़ने के लिए सक्षम है और तैयार है, पूरी तरीके लेकिन से विवेक तैयारियां कर देखिए, चुकी दिल्ली है। में अगर हम बात करें कोरोना केस की, बुधवार बीते 24 घंटे की, तो 923 मामले सामने आए हैं। और कहीं ना कहीं वाकई में ये स्वास्थ्य विभाग का, प्रशासन विभाग का जो चिंता है वो बढ़ाता है, सरकार की चिंता को बढ़ाता है। ऐसे में कई पाबंदियां भी दिल्ली सरकार की तरफ से लगाई गई हैं कि नए साल पे जिस तरीके से लोग जश्न मनाते हैं, जैसे गेट टुगेदर करते हैं या फिर मिलकर पार्टी मनाते हैं, उस पर भी रोक लगाई गई है। लेकिन फिर भी जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। इसका मुख्य तौर पर रीजन क्या माना जाए? कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता का अभाव है, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। बिल्कुल, दिल्ली सरकार ने पूरी तरीके से अपील की है कि इस बार जश्न नहीं मनाया जाएगा। आदेश भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि 31 तारीख होती है, तो नया साल दिल्ली के अंदर, क्यों, दिल्ली देश की राजधानी है, हाँ। तो यहाँ बड़े ही धूमधाम से जश्न मनाया जाता है, नए साल का स्वागत किया जाता है। क्योंकि पुराना साल जाता है और मनीषा नया साल आता है, तो दिल्ली वाले बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो उसको कहीं ना कहीं देखते हुए इस बार रोक लगा दी गई है। हालांकि जागरूकता की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं जो मार्केट है, मार्केट को भी अब ऑडियन के तहत खोला जा रहा है। एक दुकान छोड़कर एक दुकान खोली जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी लगातार अपील कर रही है, क्योंकि जश्न अगर मनाना है तो अपने घर में फैमिली के साथ मनाएं। लेकिन ओमिक्रॉन को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार भी सतर्कता से दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेटवर्क टेन भी लगातार अपील कर रहा है कि अगर सबसे बड़ी, जब ज्यादा जरूरत हो, ज्यादा वैसी हो, तो घरों से बाहर निकले, अन्यथा घरों के अंदर रहे। क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर कहीं ना कहीं सरकार भी सख्त कदम उठा रही है। लेकिन विवेक, खाली दिल्ली ही नहीं, आसपास के जो राज्य हैं, बिहार है, बंगाल है या फिर उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले, तो वहां पर भी कोरोना के मामले जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं, तो उत्तर प्रदेश में जो सीएम योगी आदित्यनाथ है, लगातार उनका भी वहां पे कार्य क्षेत्र है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने नाइट कर्फ्यू लगाया, उसके बाद सब तरीके से जो पार्टी थी, तो पार्टी को रोक दिया गया। हालांकि यहाँ पर जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू है, तो लोग यूपी के अंदर कम दिखाई दे रहे हैं घूमते हुए। अगर हम दिल्ली की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर। तो लगातार कहीं ना कहीं जो लोग जागरूकता की जरूरी है, क्योंकि सरकार को इस बार जागरूकता करनी पड़ेगी।
किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए कि वो घरों से बाहर ना निकले और पहले जैसे ही मास्क लगा कर घरों से बाहर निकले, क्योंकि जरूरत हो तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा घर ही के अंदर रहे। मनीषा। लेकिन विवेक, अगर कोरोना के मामलों के साथ साथ ओमिक्रॉन के मामलों पे अगर हम नजर डालें तो ओमिक्रॉन के भी मामले लगातार उत्तर प्रदेश में भी और दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं। इसको लेकर राज्य सरकारों की क्या कुछ तैयारियां हैं, प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं कि ऐसे अगर मामले बढ़ते हैं तो उन पर नियंत्रण किस तरीके से रखा जाए? मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पूरी तरीके से सभी राज्यों को एक रिपोर्ट दे दी गई है कि वो अगर चाहे, जो राज्य जिस तरीके से चाहे उस तरीके से सख्ती से पालन करवाए, पूरी तरीके से आदेश दे दिए गए। क्योंकि ओमिक्रॉन के जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 250 के ऊपर आंकड़े पहुंच चुके हैं। अगर दिल्ली की हम 24 घंटे की बात करें तो मनीषा 24 घंटे में 1300 से ज्यादा मामले सामने आ गए। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार भी अब अपने कड़े कदम उठा रही है, सख्ती से पेश आ रही है। ठीक विवेक, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी और अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।